हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने जो है नीट के कुछ पीवाईक्यू जो है ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं। ठीक है, कुछ पार्ट बचा था तो उसको जो है आज के लेक्चर में अपन खत्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन ले रखा है। क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है गाइस लैडर प्रॉब्लम करंट इलेक्ट्रिसिटी से आया हुआ है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे प्रॉब्लम आपको कराए जाते हैं क्लास में। ठीक है, कैपेसिटर में भी और रेजिस्टेंस में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द इनफाइनाइट नेटवर्क गिवन बिलो इज। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको इनफाइनाइट नेटवर्क जो है ऐसा बना के दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे। ठीक है, और साइड रेजिस्टेंस 1 ओम है। ठीक है, और इसको फर्दर जो है ऐसे रिपीट किया गया है। तो जस्ट आपको क्या देखना होता है, रिपीटेशन देखना होता है कि कहाँ से खुद को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। राइट, तो आप देखो इसकी सिमेट्रिसिटी कैसी है। ये ना खुद को ऐसे यहाँ से रिपीट कर रहा है, दिख रहा है ये ऐसे। ठीक है, तो जस्ट आपको क्या करना है, उसी पार्ट को ब्रेक करके इन सब का रिजल्टेंट कुछ आपको सपोज करना है। वो आपकी मर्जी, एक्स वाई जेड जो भी आपको मानना है। ठीक है, तो मैं क्या करता, इसको हटा के इन सब का जो मैं लीव कर रहा हूँ सारे रेजिस्टेंस इनफाइनाइट वाले, तो यहाँ पे मैं इन सब का रिजल्टेंट क्या मान लूंगा बेटा, कुछ एक्स मान लूंगा। ये सारे 1 1 ओम। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एक्स इन सब इसके साथ पैरेलल में होगा, बाकी फिर किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा, R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। पैरेलल में ही होता है दो रेजिस्टेंस के लिए, तो कितना होगा 1 मल्टीप्लाई एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। क्लियर है, तो इन दोनों का जो मैं रिजल्टेंट बनाऊंगा दैट वुड बी एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस। ध्यान से देखो बेटा, ये दोनों सीरीज में आ गए इसके साथ, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। क्लियर है, एलसीएम वगैरह करोगे तो कितना आएगा 2x प्लस एक्स। क्लियर, डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। अब ये जो इक्विवेलेंट आया है ना, इसको किससे इक्वेट करना है, जस्ट एक्स से इक्वेट करना है। क्यों बेटा, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। आपने समुंदर सुना है, ठीक है, समुंदर इतनी गहराई और उसमें इतना पानी होता है कि मान लीजिए उसकी एक बूंद निकाल लो या उसमें एक बूंद डाल दो भाई, तो उसके लेवल में कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम चीज यहाँ पे है। मैंने इनफाइनाइट लेडर प्रॉब्लम्स में जितने रेजिस्टेंस थे उन सबको इक्विवेलेंट क्या माना है, एक्स माना है। ठीक है, अब एक्स में से दो तीन छोड़ दो या उसमें ऐड कर दो तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है, कुछ ऐसा आपको समझना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास रिजल्टेंट आया ना बेटा, कितना है आपका, इसको मैं इक्वेट कर दूंगा एक्स से। कितना हो जाएगा देखो तो, यहाँ पे 2 प्लस 3x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो x और क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 2 प्लस 3x। थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए यार, कुछ नहीं है। ठीक है, खत्म हो गया। अब यहाँ पे तो मैथ्स चालू हो गई भाई साहब। एक्स स्क्वायर इसको इधर लेके आओगे तो 2x, उधर हो जाएगा माइनस का 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब इसके चाहे फैक्टराइजेशन कर लो चाहे इसको वैदिक फार्मूला से सॉल्व कर लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वैदिक फार्मूला से सॉल्व कर रहा हूँ। b की वैल्यू क्या है, -2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -2, तो माइनस माइनस प्लस डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, इसको यहाँ पे साइड में सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा बेटा 2 प्लस माइनस अंदर क्या बचेगा 12, देखो ध्यान से 12 बचेगा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन आएगा 4 3 सा 12, राइट। यहाँ से 2 बाहर निकल आएगा, अंदर बचेगा √3 डिवाइडेड बाई 2। 2 ने 2 को मारना। ठीक है, तो 1 प्लस माइनस कितना बचेगा √3। आंसर जो आएगा 1 प्लस √3 आएगा। क्लियर है, माइनस वाला अपन इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो आई होप गाइज जो है आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, कोई टफ नहीं है गाइज। ठीक है, चलिए गाइज आगे बढ़ते। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम कैपेसिटर्स। ठीक है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से पूछा हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा है कि द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ टू कैपेसिटर्स आर 3 माइक्रोफैरड एंड 16 माइक्रोफैरड व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल रिस्पेक्टिवली। द कैपेसिटेंस ऑफ टू कैपेसिटर्स आर, मतलब मुझे C1 C2 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, और C1 और C2 जब सीरीज और पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो उनका जो है आपको रिजल्टेंट दे रखा है। तो सीरीज में जब कैपेसिटर जोड़ते हैं तो जो कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टेंस का जस्ट क्या होता है, उल्टा होता है भाई। तो C1 C2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा C1 प्लस C2। ये सीरीज में होता है बेटा, सीरीज का आपको कितना दे रखा है 3 माइक्रोफैरड दे रखा है। पैरेलल में क्या होता है, जस्ट ऐड हो जाता है, तो कितना हो जाएगा C1 प्लस C2 इक्वल टू कितना दे रखा है 16 माइक्रोफैरड दे रखा है। ठीक है, क्लियर है। तो मेरे पास इक्वेशन आपके पास एक 1 है और एक आपका 2 है। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो C1 की वैल्यू आपके पास 12 माइक्रोफैरड आ जाएगी। क्लियर, C2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, जस्ट सॉल्व करना है। ठीक है, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, C1 C2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे दो इक्वेशन आपके पास हो जाएंगे, आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये गाइस सॉल्यूशन जो है आपको अच्छे समझ आया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए गाइस नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये पूछा गया पोलराइजर से, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है, आफ्टर पासिंग थ्रू पोलराइजर a linearly polarized light of intensity I is incident on an analyzer making an angle of 30 degree with that of the polarizer. The intensity of light
इमिटेड फ्रॉम दी एनालाइजर बिल। ठीक है, तो यहाँ पे आप मेलस लॉ लगा सकते हो। मेलस लॉ क्या होता है, आई इक्वल टू आई नॉट क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है यार, यहाँ पे इसको मैं आई डेस मानता हूँ क्योंकि आई नॉट की वैल्यू उसने आई दे रखा है, क्लियर है। और कॉस स्क्वायर रहेगा, थीटा की वैल्यू उसने कितने दे रखा है, 30 दे रखा है। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो आंसर क्या आएगा, आई कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 का होल स्क्वायर। आंसर कितना आ जाएगा, 3i/4, इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो दिस वुड बी योर इंटेंसिटी, क्लियर है। आई होप गाइस ये सोल्यूशन आपको अच्छे समझ आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका एनएलएम से आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन का इन दी डायग्राम शो द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिटवीन 2 किलोग्राम एंड 1 किलोग्राम ईच। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ ऐसा जो है इंक्लाइंड प्लेन जो बना के दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे, क्लियर है। और यहाँ पे जो है ब्लॉक रखे हुए हैं, 3 ब्लॉक रखे हुए हैं गाइस, ऐसे, ठीक है, ठीक है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे इसने फोर्स लगाया हुआ है कितने का, 16 न्यूटन का गाइस, ठीक है। अच्छा, इसका मास दे रखा है 3 केजी, 2 केजी और इसका 1 केजी। और ऊपर से इन्होंने फोर्स लगाया है 18 न्यूटन का, कितने न्यूटन का, 18 न्यूटन का गाइस, ठीक है। इसको उन्होंने F2 बोला है, तो ये आपका F1 है और ये आपका दे रखा है यहाँ पे F2, क्लियर। अच्छा, और एंगल जो दे रखा है इंक्लिनेशन दैट इज 30 डिग्री, क्लियर है। तो मेरे पास जो 2 और 1 के बीच जो क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा, उसकी बात कर रहा है भाई। ठीक है, तो 2 जो है 1 पे ऐसे नॉर्मल रिएक्शन मारेगा और 1 जो है 2 पे ऐसे नॉर्मल रिएक्शन देगा। आया समझ में। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, पहले क्या करो यार, इनका कॉमन एक्सीलरेशन निकाल लो। ठीक है, फ्रिक्शन वगैरह यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या मानता हूँ मैं, पूरे एक को ब्लॉक मान लेता हूँ। तो टोटल मास कितना हो जाएगा, 3 + 2 + 1। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता, इस पूरे को एक सिस्टम बना लेता हूँ। तो 3 + 2 + 1 6 केजी का क्या होगा, ब्लॉक होगा। ठीक है, इस पे फोर्स इधर से कितना लग रहा है, 16 न्यूटन का, कितने न्यूटन का, 16 न्यूटन का। ऊपर से लग रहा है बेटा यहाँ पे 18 न्यूटन। आया समझ में, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इसका एक कंपोनेंट और आएगा नीचे इधर, है ना। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पूरे का, तो उधर लगेगा नॉर्मल ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे लगता है आपका mg, तो mg के 2 कंपोनेंट आते हैं, क्लियर है। एक आता है mg cos थीटा और एक आएगा आपका mg sin थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, क्लियर है। मैं इसका एक्सीलरेशन ना अपवर्ड डायरेक्शन में मानता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इस पूरे सिस्टम की जो है डायरेक्शन जो है, मैं कौन सी डायरेक्शन मान लेता, अपवर्ड डायरेक्शन। और वैसे भी अगर आपने गलत मानी होगी ना, तो आंसर जो है नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन लेने में आपको टेंशन नहीं लेनी है भाई। ठीक है, तो आपका जो ए होगा वो होगा एफ नेट डिवाइडेड बाई टोटल मास। तो मास कितना है बेटा, 6 केजी, ठीक है। और एफ नेट कितना है, देखो तो 60 माइनस कितना पोज कर रहा है ऊपर से 18 माइनस एम जी साइन 30, तो मास कितना है टोटल 6 × 10 और साइन 30 की वैल्यू 1/2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, तो आंसर कितना आ जाएगा 30। आया समझ में, तो एम जी साइन थीटा कितना हो जाएगा 30। तो अब यहाँ पे कितना है 6, अब इन दोनों को देख लो, सॉल्व कर लो, आंसर कितना आएगा देखो तो जरा, यहाँ पे इसको माइनस करोगे 30 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 6 कितना बचेगा 12 डिवाइडेड बाई 6, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ब्लॉक ऊपर ही जाएगा। ठीक है, प्लस में आया है मतलब हमने जो डायरेक्शन मानी है ये उधर ही जाएगा, क्लियर है। तो ये बेटा एक पार्ट आपका हो गया खत्म। लेकिन मेरे से क्या पूछा है कि 2 और 1 के बीच कितना नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, क्लियर। ऐसे क्वेश्चन यार आपको यहाँ पे कराए जाते थे। ठीक है, इसने इंक्लाइन प्लेन में रख दिया तो सिर्फ एक फोर्स एक्स्ट्रा हो गया, कौन सा, mg sin 30, है ना। अदरवाइज ये क्वेश्चन अगर हॉरिजॉन्टल में होता तो ऐसे तो क्वेश्चन हम बहुत करते हैं, है ना। चलिए भाई, ठीक है, तो मैं ज्यादा फालतू टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आया समझ में। तो यहाँ पे बेटा मैं क्या करता हूँ, चाहे मैं इस पूरे का एफबीडी बना लूँ, चाहे 1 केजी का बना लूँ। ठीक है, तो बेटर है कि मैं 1 केजी का एफबीडी बना लूँ। अब 1 केजी का जो ब्लॉक है ये बेटा जाएगा आपका ऊपर, कितने से जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जाएगा। और ऊपर से इस पे फोर्स लग रहा है कितने का, 80 न्यूटन का। नॉर्मल रिएक्शन किस पे, 1 पे ड्यू टू 2। आया समझ में, क्लियर है। तो अब मेरे पास क्या होगा, और इसका नीचे क्या लगेगा, mg sin 30, लेकिन कितना मास होगा अब यहाँ पे 1 केजी होगा, क्योंकि हम इस पे 1 केजी का जो है एफबीडी बनाए हुए हैं। तो फिर से आपको क्या करना है, नेट फोर्स ऊपर की तरफ है 1 2 माइनस नीचे कितना लगेगा, इसको सॉल्व करो, 1 × 10 × 1/2, तो आंसर कितना आएगा 5, क्लियर है। तो 5 माइनस ऊपर से और कितना लग रहा है 18 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × 1। ठीक है बेटा, इसको उधर ले जाइए, सॉल्व कर लीजिए, 18 4 22 23, ठीक है 23 और +2, आंसर कितना आएगा 25 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है। तो आई होप गाइस ये सोल्यूशन जो है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ओके गाइस, तो द आंसर विल बी 25 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन था,
आई होप ये सोल्यूशन आपको अच्छे से समझ आया हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है गाइस आपका वर्क पावर एनर्जी से आया है, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड से आया है। सिंपल सा क्वेश्चन है यार। क्वेश्चन क्या है, ग्रेविटेशन फील्ड इज प्रेजेंट इन अ रीजन एंड मास m इज शिफ्टेड फ्रॉम a to b थ्रू अ डिफरेंट पाथ एज शोन। तो सिंपल सा बात है यार, यहाँ पे उसने ऐसा पाथ बना के दिया हुआ है, तो यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो तुम्हें कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में ही पढ़ाया जाता है। क्लियर, ऐसे यहाँ पे पाथ बना के दिया है, समझ रहे हैं, 1 और ये 2 और 3। ऑब्वियस सी बात है, जब ग्रेविटेशन फील्ड जो होती है कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होती है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती। आप किसी भी पाथ से जाओ, वर्क डन क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, तो मटेरियल सब क्वेश्चन तो मैं बोल सकता हूँ W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू W3, इन तीनों पाथ से वर्क डन क्या रहेगा, सेम रहने वाला है। क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। ओके गाइज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका एसी सर्किट से आया। सिंपल सा क्वेश्चन है, उसने बोला है कि स्टैंडर्ड फिलामेंट लैम्प कंज्यूम्स 100 वाट व्हेन कनेक्टेड टू 200 वोल्ट एसी मेन सप्लाई, द पीक करंट थ्रू दी बल्ब विल बी। ठीक है, मतलब मुझे पीक वैल्यू चाहिए करंट की। आया समझ में? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आई आर एम एस आपको निकालना पड़ेगा, और आई आर एम एस नथिंग बट दिस इज आई नॉट बाई रूट 2 होता है। ठीक है, तो ये मेरे पास फार्मूला होता है। अब यहाँ पे पावर दे रखा है, तो पावर जो होता है फार्मूला वी आर एम एस मल्टीप्लाई आई आर एम एस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, कॉस फाइव। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, फाई की वैल्यू कितनी होगी। क्लियर है, तो करंट और वोल्टेज यहाँ पे जो होंगे सेम फेज में होंगे, बोले तो उन दोनों के बीच जो फेज डिफरेंस है वो जीरो होगा। अगर फेज डिफरेंस जीरो तो कॉस फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो आपका जस्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे पावर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100 वाट। ठीक है, 100, वी आर एम एस आपका 200 दे रखा है, आई आर एम एस आपका निकल आएगा यहाँ से, दो दो जीरो मर गए, तो आई आर एम एस कितना बच जाएगा आपका, 1/2। ठीक है, तो उसको उठा के बेटा यहाँ पे रख दो, तो 1/2 और इक्वल टू आई नॉट बाई रूट टू। ठीक है, तो आई नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट टू डिवाइडेड बाई टू। 1.4 समथिंग जो है इसकी वैल्यू होती है रूट टू की, डिवाइडेड बाई टू कर दोगे। ठीक है, अब इसको जब आप भाग लगाओगे तो आंसर जो आपका आएगा 0.707 समथिंग जो है आपका करंट जो है आ जाएगा, पीक करंट। ठीक है, तो आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ आ गया। ठीक है, तो सिंपल सा था, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स में विस्कोसिटी से है। क्वेश्चन क्या है, द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ कॉपर बॉल ऑफ रेडियस आपको दे रखा है 5 मिलीमीटर फॉलिंग थ्रू अ टैंक ऑफ ऑयल एट रूम टेम्परेचर इज 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। इफ द विस्कोसिटी ऑफ ऑयल एट रूम टेम्परेचर इज 0.9 kg पर मीटर पर सेकंड, द विस्कस ड्रैग फोर्स इज। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, फार्मूला में विस्कस ड्रैग फोर्स क्या था, कितना होता था, 6 पाई ईटा आर वी। ये तीनों क्वांटिटी आपको दे रखा है, तो F इक्वल टू 6 पाई। ठीक है, ईटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.9। ठीक है, और कुछ यहाँ पे सीजीएस में है, कुछ एसआई में, तो सबको एसआई में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि ऑप्शन जो दे रखे हैं आपको एसआई में दे रखे हैं, न्यूटन में। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा, और आर की वैल्यू दे रखा है 5 मिलीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 टू पावर माइनस का 3 हो जाएगा, मिलीमीटर है ना, आया समझ, तो 5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस का 3 आपका मीटर जो है रेडियस आ जाएगी। उसके बाद वेलोसिटी दे रखा है बेटा आपको 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 टू पावर माइनस का 2। आया समझ में, तो ये आपका जो है आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व करिए। ठीक है, 6 पाई और जो है 0.9 को एज इट इज रखिए 5, और यहाँ पे 10 टू पावर माइनस 5, इसकी पावर जो है +1 है, 10 टू पावर माइनस 5 और ये 10 टू पावर माइनस का 4 हो जाएगा। क्लियर है, और यहाँ पे 6 पाई और 4.5, 10 टू पावर कितना आ जाएगा, माइनस का 4। क्लियर है, अब इसको आप मल्टीप्लाई करिए, 6 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 4.5 10 टू पावर माइनस का 4। ठीक है, तो आपकी जो एफ की वैल्यू आ जाएगी 8.478 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस का 3 न्यूटन जो है आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है, तो आपका जो है ये आपका विस्कस फोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये सोल्यूशन आपको अच्छे से समझ आया होगा। कुछ नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड और कुछ नहीं है ना, यूनिट कन्वर्जन आपको करना पड़ सकता है। ठीक है, तो आपको सारे रिलेशन मालूम होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके गाइस, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ग्रेविटेशन से। क्वेश्चन क्या है, ग्रेविटेशन फील्ड, ग्रेविटेशन पोटेंशियल इज गिवन बाय, आपको दे रखा है v इक्वल टू माइनस के बाई एक्स। ठीक है, जूल पर केजी। द ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट 2,0,3 इज, मतलब ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी चाहिए मेरे को 2,0,3 पे। ठीक है, तो कितनी होगी। अब सबसे पहले आपको इन दोनों के बीच रिलेशन मालूम होना चाहिए। आई जी इक्वल टू होता है माइनस के ग्रेड ऑफ वी, है ना। अब जब ग्रेडियंट ऑफ ये जो होती है पोटेंशियल एनर्जी आपकी स्केलर क्वांटिटी है, अब अगर आप उसका क्या लेते हो ग्रेडियंट, तो वो वेक्टर मिलती है। अब इसका मतलब क्या है, इसको बोलते हैं बेटा डेल ऑपरेटर। इसकी जो वैल्यू होती है ना, आई कैप डेल पाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल डिवाइडेड बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल डिवाइडेड बाई डेल जेड।
ठीक है। अगर 3D में है, ये तो सिर्फ 1D में दे रखा है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, ठीक है। अगर ये 1D में है, तो 1D में है तो मैं सीधा सीधा आई जी इक्वल टू क्या लिख दूंगा, माइनस का डी वी डिवाइडेड बाई डी एक्स, ठीक है। कुछ नहीं करना है यार, जो आपको दिया है उसको जस्ट डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो आई जी इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और के बाहर निकल आएगा, अंदर क्या बचेगा डी बाई डी एक्स, और एक्स की पावर कितना हो जाएगा -1, ठीक है। इसको ऊपर लेके जाओगे तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एक्स की पावर -1, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करिए जरा, तो कितना आ जाएगा बेटा -1 एक्स की पावर -2, ठीक है। और डी एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, क्लियर है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। नीचे जाएगा तो पावर प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ x ही है तो x की वैल्यू पुट करना है, तो x की वैल्यू कितनी है 2, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब जो भी यूनिट है आप देख सकते हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जो भी यूनिट में आंसर दे रहा है आपका ये आंसर आ जाएगा माइनस का 1/4 यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पे के टर्म्स में आएगा बेटा, ठीक है, के भी तो है हमारा k/4, ठीक है, यहाँ पे के भी आपका आ जाएगा, तो यहाँ पे k/4 माइनस का k/4 यूनिट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको अच्छी समझ आई होगी, ठीक है गाइस, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है परसेंटेज से पूछा है, द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ जी इज, ठीक है। अब मुझे जी का परसेंटेज एरर निकालना है, तो यहाँ पे जी की वैल्यू उसने ऑलरेडी दे रखा है, देख सकते हो आप 4π² L डिवाइडेड बाई क्या होता है t², ठीक है। मुझे इसमें चाहिए परसेंटेज एरर, यहाँ पे L की वैल्यू दे रखा है, टी की वैल्यू दे रखा है, टी बोले तो टाइम पीरियड, एल क्या है सिंपल पेंडुलम की लेंथ होती है, ठीक है। एक्चुअल में आपका जो फार्मूला होता है टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम टी इक्वल टू 2π स्क्वायर रूट एल बाई जी, है ना। इसी को उसने स्क्वायर करके ऐसे लिख के दे दिया है, ठीक है वही चीज। इसको स्क्वायर करोगे जी की वैल्यू निकालोगे सिविल गेट की, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल सा फंडा है यार, क्या करना है, देखो आपको एक तरीका सिखाया जाता है, समझ रहे हैं ना। इसको करने का तरीका जो है प्रोपोगेशन एरर, आप जब पढ़ते हो तो वहाँ पे चीज आपको डायरेक्ट लिखना सिखाया जाता है कि डेल्टा जी डिवाइडेड बाई जी, 4π² कांस्टेंट है, उससे अपने को लेना देना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल प्लस एक हो जाएगा 2 डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू आपको दे रखा है, ये एरर इन किस में है, एल में है, एरर इन टी ये आपकी एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है, जो दे रखा है, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, डेल्टा एल की वैल्यू और एल की वैल्यू पुट करते हैं, तो डेल्टा एल जो है आपका 0.1 दे रखा है और एल की वैल्यू है आपकी 10, ठीक है, प्लस 2 डेल्टा टी की वैल्यू 1 सेकेंड है और टी की वैल्यू है 100 सेकेंड, ठीक है। इसको जरा सॉल्व करिए तो 1/100 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/100, क्लियर है। इसका पॉइंट हटाओगे तो 1 0 नीचे और आएगा तो ऊपर बचेगा 3/100, ठीक है। तो मेरे पास डेल्टा जी डिवाइडेड बाई जी आ गया, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ जी आया, रिलेटिव एरर आई है। अब मैं दोनों साइड क्या करूंगा 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा परसेंटेज एरर आ जाएगा 3/100 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो ये बल्ले बल्ले आंसर कितना आ जाएगा 3% इज द परसेंटेज एरर इन जी, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप ये चीज आपको अच्छे समझ आ गई हो, ठीक है। चलिए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको मैग्नेटिज्म से है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, टू वेरी लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स ए एंड बी कैरी करंट ऑफ 5 एम्पियर 10 एम्पियर रिस्पेक्टिवली। तो सिंपल सा क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको बता देता हूँ, यहाँ पे यार ये कॉन्सेप्ट ही आपको पढ़ाया जाता है ना। यहाँ पे मान लीजिए इसमें करंट I1 जो है जा रहा है कितना 5 एम्पियर दे रखा है, और इसमें जो करंट कितना दे रखा है I2 इक्वल टू कितना दे रखा है आपका 10 एम्पियर, ठीक है। थोड़ा डायरेक्शन देखनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे रिपल्सिव और अट्रैक्टिव भी मेंशन किया हुआ है, क्लियर है। अब यहाँ पे जो है डायरेक्शन उस करंट की दे रखा है सेम डायरेक्शन है, तो सेम जब डायरेक्शन होती है दोनों वायर्स में तो क्या होते हैं दोनों को अट्रैक्ट करते हैं, अगर अपोजिट डायरेक्शन होती है तो रिपल करते हैं, आपको क्लास में कराया ही जाता है, डेरिवेशन ही कराया जाता है, ठीक है। सपोज इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है डी है, तो इन दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स होगा दैट इज गिवन है म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2πd, क्लियर है। तो एफ की वैल्यू जो आ जाएगी, ऑब्वियस से बात है करंट सेम है तो अट्रैक्टिव होगा, बस फिक्स है। तो आप देख लीजिए कौन कौन से ऑप्शन में अट्रैक्टिव आ रहा है, तो ऑप्शन सेकंड में अट्रैक्टिव है, ऑप्शन 4 में अट्रैक्टिव है, तो वन और थर्ड को इग्नोर करो, ठीक है। अब जस्ट आपको न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है, तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी लिखोगे 4π10⁻⁻7, I1 कितना 5 एम्पियर, I2 कितना 10 एम्पियर, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2π, और डी की वैल्यू कितनी दे रखी है देखो तो, डी की वैल्यू आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 कर लो, 10 ने 10 को उड़ा दिया, ये पाई ने पाई को उड़ा दिया भाई साहब, हो गया ना बल्ले बल्ले क्वेश्चन। देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 2 4 को मार दिया तो 2 मल्टीप्लाई 5, तो मैं सीधा सीधा इसको 10 लिखता, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या बचेगा 10⁻⁻7 प्लस ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 और यहाँ पे प्लस होगा 10 कितना
बचेगा -4 न्यूटन। कैसा होगा? अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, आप देख सकते हो। तो आई होप कि सॉल्यूशन आपको अच्छी समझ आ गया होगा। ओके गाइस, तो आज का जो डिस्कशन यहीं करते हैं, बाकी क्वेश्चन जो करते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक टू ऑल।